इस बार बताया ये जा रहा है बुद्धिजीवियों द्वारा कि इस बार बीजेपी ने एक ऐसी कैंडिडेट को टिकट दे दी है जो कभी ग्रामीण क्षेत्र की विधायक हुआ करती थे और जो लोग कोरोना काल में वो गायब भी रहीं, उनके पोस्टर भी लगे। लिहाजा ये देखा जाता है कि इस बार बालुई समाज को जो है टिकट दे करके बसपा ने ऐसा गणित बिगाड़ दिया है कि बीजेपी के जो प्रत्याशियों पसीने पसीने से लथपथ होती नजर आ रही हैं। ये तय करेगा महापौर की कुर्सी किसके पास जाएगी, मुस्लिम वोट ही तय करेगा। निर्णायक मुस्लिम वोट, एक मुश्त वोट अगर मुसलमान किसी को मिल जाता है तो फिर भाजपा की मुश्किलें हो जाएंगी जीतने के लिए। आगरा में 4 मई को वोट पड़ने हैं। नगर निकाय चुनाव के अंदर आगरा में नगर निगम के लिए महापौर और 100 पार्षदों के भाग्य का फैसला होना है, लेकिन उससे पहले जनता मतदाता के बीच में तमाम सारी बातें, चर्चाएं, बहस, मुबाहिसे सब कुछ चल रहे हैं। और इस समय क्या हाल है आगरा का इस चुनाव को लेकर वो जानना बहुत गंभीरता का विषय है। आगरा के बारे में एक जानकारी आपको दे दें कि आगरा 1989 से बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इसे कहा जाता है दलितों की राजधानी। आगरा पर हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है और हमेशा से बीजेपी का मेयर यहाँ पर जीतता रहा है। इसको क्या नाम है आपका? सुनील सिरोही, समाज सेवी आगरा। अच्छा, ये बताइए, आगरा नगर निगम के महापौर के जो चुनाव चल रहे हैं, इसके अंदर इस समय क्या चल रहा है? कौन सा राजनीतिक दल आगे है, कौन सा जो है पीछे चल रहा है? आपकी नज़र में क्या है? अब तक जब से नगर निगम में चुनाव हुए हैं, जब से लेके अब तक बीजेपी यहाँ परचम लहराती रही है और हमेशा भाजपा और बसपा में यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिलती रही है। पिछली बार भी बसपा अब तक के जो है चुनाव हुए हैं 10,000, 15,000, 12,000 वोटों से बीजेपी से हारती रही है। लेकिन इस बार बताया ये जा रहा है बुद्धिजीवियों द्वारा कि इस बार बीजेपी ने एक ऐसी कैंडिडेट को टिकट दे दी है जो कभी ग्रामीण क्षेत्र की विधायक हुआ करती थे और जो लोग कोरोना काल में वो गायब भी रहीं, उनके पोस्टर भी लगे। लिहाजा ये देखा जाता है कि इस बार बालुई समाज को जो है टिकट दे करके बसपा ने ऐसा गणित बिगाड़ दिया है कि बीजेपी के जो प्रत्याशियों पसीने पसीने से लथपथ होती नजर आ रही हैं। आगे ये भी है कि खटीक समाज को बीजेपी वोट टिकट देना चाह रही थी। खटीक समाज भी रुष्ट है उनसे, वो भी बीएसपी के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम समाज भी बीएसपी के पाले में जाता दिखाई दे रहा है। तो इससे मजबूत ये दावेदारी की जा सकती है कि बसपा प्रत्याशी समय काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहे बीजेपी प्रत्याशी से। अच्छा, एक बात बताइए, आपने ये 4 समाजों के वोट गिनाए हैं, क्या ये 4 समाज महापौर के लिए फैसला कर देंगे? क्योंकि इससे इतर भी तो बहुत सारे समाज हैं जो आगरा के अंदर रहते हैं। बहुतायत संख्या में बीजेपी का जो बेस वोटर माना जाता है, जो बेस समाज है, जो कमलनगर, बल्केश्वर, ये सब पूरा क्षेत्र उन्हीं से बीएसपी हारती जो आई है। कमलनगर हमेशा बल्केश्वर से हारती आई है। लेकिन इस बार इन जो है नॉन जाटा उतार करके बसपा ने नॉन जाटा प्रत्याशी उतार करके बसपा ने ये साबित कर दिया है कि इस बार बसपा पूरी तन और मन से, जो कार्यकर्ता हैं बड़े जोल से लगे हुए हैं और पूरे जनपद आगरा में यह चर्चा का विषय बन गया है कि इस बार बसपा मेयर के प्रत्याशी जीत करके नगर निगम में पहुंचाने का पूरा काम करेगी। क्या ये जो बता रहे हैं, पहले तो आप अपना नाम बताइएगा, फिर ये बताइए क्या ये सही कह रहे हैं या इसमें कोई फेरबदल है आपकी नज़र से? मेरा नाम डालचंद चित्तौड़ है, समाज सेवी हूँ। और ये जो कह रहे हैं भाई साहब, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं और ऐसा बिल्कुल महसूस हो रहा है। और जहाँ जहाँ जनता के बीच में, लोगों के बीच जो चर्चाएं जो बनी हुई हैं वो यही बनी हुई हैं कि इस प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, केंद्र में भी, राज्य में भी। नगर निगम चुनाव की बात हो रही है आगरा की। हाँ, नगर निगम में जब से आगरा नगर निगम हुआ है, जब से बीजेपी का इस पर कब्जा रहा है, जब भी यहाँ पे जो बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के अंदर जो टक्कर होती है उसमें कुछ वोटों से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे चुनाव हार जाती है। उसका कारण एक ये भी रहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी अपना कैंडिडेट उतारती है वो अपना कैडर बेस्ड जो वोट है उसका कैंडिडेट उतारती है। तो इस वजह से हो सकता है कि उसके साथ में अन्य समाज नहीं जुड़ पाता है। लेकिन इस बार वाल्मीकि समाज के आगरा के अंदर 1 से 1.5 लाख वोट के आसपास है। अगर ये वाला समाज 1-1.5 लाख वोट अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ता है तो इस उधर तो बीजेपी कमज़ोर होगी और इधर बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी। अगर वो वाला वोट इधर मिल जाता है तो बहुजन समाज पार्टी कम से कम 50,000 वोटों से
इस बार नगर निगम आगरा को जीतने का काम करेगी। और ये जो भारतीय जनता पार्टी इस तरह में मेयर की सीट को सर्प की कुंडली बना करके बैठी हुई है, उससे छुटकारा मिलेगा इस बार। और जो क्षेत्र की जनता है जो बीजेपी से त्रस्त है, इस आगरा नगर निगम में केवल नवीन जैन जो महापौर जी हैं हमारे, केवल उनका पोस्टर पर नाम मिला होगा, नवीन नवीन नवीन। उन्होंने अपने नाम का प्रचार किया है लेकिन काम का कहीं प्रचार नहीं है। इस वजह से इस प्रदेश की जनता से और इस आगरा की जनता से मैं तो यही अपील करूंगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के इन अपील नहीं, आपको अभी तक चुनाव में क्या दिख रहा है, बात उस पे हो रही है। नहीं, मेरे को तो यही नज़र आ रहा है कि इस समय जो रुझान जो बन रहा है, और इस बार एक पॉइंट और भी है कि इसमें जो मुस्लिम समाज है ना, वो मुस्लिम समाज ने इस बार 2022 के चुनाव में जो वोट दिया था पूरा समाजवादी पार्टी को दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी फिर भी सत्ता में नहीं आ पाई। तो मुस्लिम समाज को ये पूरी तरीक़ा से एहसास हो गया है कि अगर हम अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को दे देंगे तो बहुजन समाज पार्टी जरूर हर कुर्सी को हथियाने का काम करेगी। इस वजह से मुस्लिम समाज का भी ये रुख बन गया है कि इस बार हम इधर उधर नहीं देखेंगे और हम सीधा का सीधा पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को ट्रांसफ़र करेंगे, जिससे हम ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो नगर निगम में वो कब्जा है उस कब्जे से मुक्ति भी पा लेंगे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने कहा, नगर निगम में महापौर के चुनाव में जो मुसलमानों का वोट है वो बहुतायत में हमेशा बहुजन समाज पार्टी को ही जाता रहा है, लेकिन 80% से ऊपर नहीं, उससे नीचे की तरफ हमेशा रहा, ऐसा माना जाता है। और जब विधानसभा और लोकसभा के चुनाव आते हैं तो यही वोट टुकड़ों में बंट जाता है। अब की बार इन्हें उम्मीद ज़्यादा है। खैर आगे बढ़ते हैं, आपका क्या नाम है? एडवोकेट मोहम्मद राजा। अच्छा, आप बताइए वकील साहब कि इस पूरे माहौल के अंदर जो इस समय आगरा में महापौर के चुनाव को लेके चल रहा है, उसके अंदर क्या अहम चीज़ें अब की बार, जैसा कि इन्होंने कहा, कुछ बदलाव दिख रहा है या वो कॉपी पेस्ट वाला मामला दिख रहा है? जैसा शुरू से लेकर अब तक होता आया है, क्योंकि मुस्लिम वोट की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी इसमें। मुसलमान वोट जो है, ऐसा नहीं है कि सपा की दावेदारी को आप एकदम हटा दोगे। समाजवादी पार्टी में अगर मुस्लिम वोट आधा 50% भी चला गया, 40% भी चला गया, तो समझ लिए भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्योंकि ये दो दल, बसपा और सपा, इनमें मुसलमान वोटों का कितना प्रतिशत ध्रुवीकरण होता है, कितना मुस्लिम वोट बढ़ता है, ये तय करेगा महापौर की कुर्सी किसके पास जाएगी। मुस्लिम वोट ही तय करेगा, निर्णायक मुस्लिम वोट। एक मुश्त वोट अगर मुसलमान किसी को मिल जाता है तो फिर भाजपा की मुश्किलें हो जाएंगी जीतने के लिए। अगर मुसलमान वोट समाजवादी पार्टी की दावेदारी को आप एकदम नहीं हटा दोगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2022 में देख लो, चाहे इससे पहले देख लो, कहीं ना कहीं मुसलमान वोट पाने में सफल रही है। हर जगह मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी को जाता रहा है आज तक। अगर बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों ने वोट बहुतायत तादाद में कर दिया तो एक बार को भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपका क्या नाम? शैलराज सिंह। अच्छा, ये बताइए कि आप कलेक्ट्रेट आए हुए हैं, जो भाजपा का चुनाव चल रहा है, आपकी उम्र को देखते हुए, आपको देखते हुए ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से आगरा की राजनीति को आप देख रहे होंगे, न खास तौर से नगर निगम की। इस राजनीति के अंदर पिछली बार और अब की बार में कुछ अंतर दिख रहा है या वैसे ही चल रही है, सिर्फ बातचीत हो रही है? देखिए, लोकतंत्र की प्रथम इकाई है नगर निगम, लोकल बॉडी और ग्राम पंचायत में चुनाव जब होते हैं। नगर निगम पर पिछले करीब 30 साल से अधिक जब से नगर निगम बना है, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। पिछली बार परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि एक अब्दुल बशीर मंत्री जी चुनाव लड़े, वो बहुत वोट काट ले गए, तो परिणाम कुछ दूसरे रहे। इस समय जो स्थानीय परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार जो वोट कास्ट होना है वो व्यक्तिगत रूप से अधिक होता है। खासकर चूँकि मोहल्ले का और गली का ये चुनाव है और समस्याएं भी मोहल्ले और गली की होती हैं, तो आम जनता ये देखती है कि हमारा पार्षद किस स्तर का है, कहाँ से काम कराएगा। लेकिन जहाँ तक आगरा की खासियत है, कुछ इधर उधर की बात होंगी, लेकिन अंत में जो परिणाम होंगे वो ऐसे परिणाम होंगे जो हमेशा आते रहे हैं, ऐसी मेरी विचार है। नहीं, आप गोलमोल सी बात कर रहे हैं, कुछ स्पष्ट नहीं बता रहे क्या परिणाम आपको दिख रहे हैं? परिणाम अभी स्पष्ट नहीं है, अभी समय है। लोग इस थ्योरी पर काम चल रहे हैं जो हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, वो थ्योरी
और जो रियली केमिस्ट्री है वो बड़ी भयंकर हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है वो इस आधार पर बात कर रही है। अभी कल योगी जी भी आए थे कि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, और सत्तारूढ़ पार्टी है और सर्वगुण संपन्न है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज़्यादा धनबल है। तो अभी कुछ एक साथ उसे इग्नोर नहीं कर सकते कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको आप एक साथ इग्नोर कर सकें। लेकिन चुनाव वर्तमान परिस्थितियों में जो केमिस्ट्री है, जो जाति समीकरण है, वो इतना इजी नहीं है जो पूर्व की भांति रहा है। उसका एक कारण, जैसा एक वक्ता जी ने पूर्व बताया, कि खासकर में अब लोग कुछ बुद्धिजीवी हो गए हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात छोड़ें तो लोग यूट्यूब भी देखते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है। लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा मेयर या पार्षद कुछ पढ़ा लिखा हो, और उनके पूर्व के कार्यकलाप या जनप्रतिनिधि हैं वो भी देखे जाते हैं। उस बात का बहुत बड़ा आकलन किया जाता है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय पार्टियों से या प्रदेश स्तर की पार्टियों से, उनका पूर्व जब राजनीतिक पृष्ठभूमि में उनका पूर्व का कार्यकाल क्या रहा है, ये चीज़ बहुत मायने रखती है। और रियली मैं इस मत का हूँ कि हर पार्टी का कोई न कोई फिक्स वोट होता है। जीतता वो है जो फ्लैट वोट होता है। चुनाव से पहले फ्लैट वोट ने अगर मेरिट पर निर्णय लिया और पूर्व की स्थिति देखी तो परिणाम कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। परिणाम कुछ चौंकाने वाले भी हो सकते हैं, मतलब मामला फंसा हुआ है। आपका क्या नाम है? प्रमोद शर्मा। प्रमोद, ये बताइए आपको क्या दिख रहा है नगर निगम चुनाव के अंदर भाजपा की, बसपा की, सपा की, कांग्रेस की क्या स्थिति है? जब से मतलब यहाँ पे नगर निगम के चुनाव होते आए हैं, शुरू से लेकर अब तक मेयर यहाँ पे बीजेपी का ही रहा है और आगे भी बीजेपी का ही रहेगा। ये पूरे समाज, सर्व समाज मेजर के पद पे बीजेपी को ही देखना चाहती है। पूरे वोट सर्व समाज इकट्ठे होकर उसी को देना चाहते हैं। लेकिन अब की बार जो बीएसपी ने एक दांव फेंका, राजनीतिक दांव मान लीजिए उसे, कि उन्होंने वाल्मीकि समाज का प्रत्याशी मैदान में उतारा है। अब से पहले वाल्मीकि समाज का नहीं उतारा था कभी, जाटव समाज से ही अपने वो प्रत्याशी उतारते थे। तो जो वाल्मीकि समाज है वो भाजपा का कोर वोटर भी रहा है बहुत बड़ी संख्या में। अब की बार इस चीज़ का असर भी उनके मोहल्लों में देखा जा रहा है। इसका क्या असर पड़ रहा है आपकी निगाह में? आपने देखा इस चीज़ को? 2022 के चुनाव में आपने देखा होगा कि मतलब बसपा के जितने भी जाटव समाज के वोट हैं वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब वो पूरी तरीके से मेजर के चुनाव में बसपा और वाल्मीकि समाज बीजेपी को ही वोट करेगा। पूरी तरह से बसपा ने, जो जाटव समाज है उसने भी मन बना लिया है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करना है। मुझे एक बात कहनी थी कि बहन जी का अब कोई भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं जो ताज कॉरिडोर का मामला 175 लाख करोड़ का था, वो दबा हुआ था। राज्य सरकार ने तत्कालीन एजीएम के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दे दी है। तो ऐसी स्थिति में कब पलटी मार जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी वजह से मुस्लिम समाज भी अब बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करने में बहुत मुश्किल से उसका मन जीत पाएगा। कोई बसपा की प्रमुख ने कभी कोई प्रचार तो करना शुरू करा नहीं है अभी तक, जबकि योगी जी आ रहे हैं प्रचार के लिए। तमाम राजनीतिक दलों के लोग प्रयास कर रहे हैं बार बार, जबकि बहन जी अपने बैठी हुई हैं। और बहन जी जब तक मुस्लिम समाज को ये करेंगे नहीं आके कि हम खड़े हुए हैं आपके साथ मजबूती से लड़ने के लिए, तो कहाँ से वोट दे देगा मुस्लिम समाज बसपा को? ये जो बसपा ने 17 में से 11 मेयर की सीटें वो मुस्लिम समाज को दी हैं। आज तक समाजवादी पार्टी ने इतनी तादाद में मेयर की सीटें समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को नहीं दी है जितनी। आप बसपा के पदाधिकारी तो नहीं है? नहीं, पदाधिकारी नहीं हूँ मैं, लेकिन जो लोगों की एक जो मानसिकता है, जिस समाज का जितना प्रतिनिधित्व जिस पार्टी में मिलता है, वो पार्टी मेरे ख्याल में जिस समाज को देख करके इस समाज की जो संरचना बनी है, किस समाज का कितना वोट बैंक है, किसकी कितनी जनसंख्या है, उसको देखते हुए
ये बसपा का बहुत अच्छा दाव है और इस वजह से मैं चाहता हूं कि इसमें अच्छी तादाद में उन्होंने टिकटें दी है, तो इस वजह से मुस्लिम समाज का जो वोट है वो बसपा की तरफ जरूर ट्रांसफ़र होगा। आपका भरोसा? ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बहन जी का, मुसलमान समाज को उपयोग करती हैं, इसीलिए 2022 के चुनाव में जहां सपा का कैंडिडेट जीत सकता था, बीजेपी को जिताने के लिए उन्होंने वहाँ मुसलमान कैंडिडेट खड़ा कर दिया और सपा के वोट कट गए और बीजेपी की सरकार आ गई। ये स्थिति अब भी रहेगी, फिर बीजेपी जीतेगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा रावत है। मैं अभी आपका क्या मानना है, लोग ये जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है, महापौर का जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ये सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, मैं केवल 3 बिंदु उठाना चाहूँगा। पहला बिंदु, जैसे कि हम अभी देख रहे थे, अधिकांश इतने समय से बात केवल हिंदू मुसलमान यही होती रही। हम एक मूल चीज़ ये भूल गए कि जो नगर निगम है उसका मूल काम क्या है। आप कलेक्ट्रेट में खड़े हुए हैं, यहाँ पे अधिवक्ताओं के इतने चैम्बर हैं, मैं खुद अधिवक्ता हूँ, यहाँ पे जितने लोग थे लगभग अधिवक्ता हैं। यहाँ मूलभूत सुविधाएं नगर निगम द्वारा क्या प्रोवाइड की गई? अधिवक्ताओं को पेड़ के नीचे खड़े होकर, दीवार पर खड़े होकर यहाँ टॉयलेट जाना पड़ता है। महिला वादकारियों के लिए, महिला अधवाओं के लिए, ये तो समस्या है। इस समय माहौल क्या चल रहा है मेयर का? वही मैं उसी पे आ रहा हूँ। इस समय एक आगरा में एक भयंकर अरुचि पैदा हुई है चुनाव को लेके। आप देखिए, जब भी चुनाव, जो विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव होते हैं, उन्हें एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, खासकर हिंदुस्तान भारत में। और इस बार कोई भी ऐसी रुचि दिख नहीं रही है। लोग आम जब चर्चा होती है तो लोग ऐसा लग रहा है कि इस बार वोट प्रतिशत बहुत कम रहेगा, बहुत ज़्यादा भयंकर रुचि की कमी है। कल आप देखें, कल जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की सभा हुई तो उसमें ये कहा गया कि जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं वो खड़े हो जाएं, तो करीब 100 टिकट दी गई हैं भाजपा के द्वारा, केवल 12 लोग खड़े हुए। आप ये देखिए, करीब मैक्सिमम लोग, केवल 12 लोग खड़े हुए, बाकी करीब 90 लोग, 88 लोग रैली में ही नहीं पहुँचे। तो मतलब एक भयंकर रुचि पैदा हो रही है। मुझे ये लग रहा है कि इस बार वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा कम रहेगा और जिसका नुकसान भाजपा को हो सकता है। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि हिंदुस्तान नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, सब भारत स्वच्छ अभियान, शौच मुक्त कर दिया गया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जिला मुख्यालय अभी शौच मुक्त नहीं है। नहीं, बहुत ज़रूरी है। यहाँ बुद्धिजीवी बड़े बड़े सीनियर लोग 80-80, 85-85 साल के हो गए। अगर आज बाथरूम तो वो कर लेते हैं, अगर किसी का कोई पेट खराब हो जाए तो दुनिया भर की आज बीमारी चल रही है कोरोना के बाद, वो कहीं सोच नहीं जा सकता है। बात नगर निगम के महापौर की हो रही है। नगर निगम की ही ड्यूटी है। पहले तत्काल जब 2017 में माननीय योगी जी की सरकार बनी थी तो जिलाधिकारी महोदय ने वकीलों के साथ इस कलेक्ट्री के 5-6 चक्कर मारे थे कि ये सफाई होगी, ये सफाई होगी, ये सफाई होगी। 6 साल हो गए, कलेक्ट्रेट में न शौचालय का निर्माण हुआ है, न किसी चीज़ का निर्माण हुआ है, न वकीलों के बैठने की व्यवस्था है, न किसी बातकारियों के बैठने की व्यवस्था है, न मीडिया के लोगों की बैठने की व्यवस्था है। अगर मीडिया के लोग आएँ, बातकारी आएँ, तो जैसे कोई हॉल होता है ऐसा कोई नहीं है, धूप में बैठ सकते हैं। कोई सुविधा जो नगर निगम की होती है, नगर निगम द्वारा प्रतिदिन झाड़ू सफाई की जाती है, न यहाँ चूना डाला जाता है। तो स्वच्छ भारत की बात करते हैं तो यहाँ खुद शौचालय नहीं बनाए। आप कुछ कहना चाहें? विकास की जहाँ तक बात है तो विकास का तो मुखेटा हर चुनाव में पहनाया जाता है, मगर जहाँ असली चुनाव होता है वो जातिगत और अब तो धर्मगत भी हो गया है। पहले जातिगत आधार पे होता था, अब धर्मगत आधार पर भी होता है। तो इसी से निर्णय तय होंगे। मुख्य रूप से मुस्लिम समाज की क्या भूमिका रहेगी चुनाव में, इसी से चुनाव महापौर का जो प्रत्याशी है वो तय होगा। ये आगरा के जिला मुख्यालय में जो आए हुए लोग हैं उनके राय मशवरे हैं, अलग अलग राय हैं, अलग अलग इनका कथन है। लेकिन एक अहम बात यह है कि आगरा के अंदर जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उसमें 37 से 42% तक ही मतदाता वोट डालते हैं, और ये 37 से जो 42% वोट पड़ता है उसका ये रिजल्ट आता है कि भाजपा और बसपा का जो मार्जिन है वो जीत हार का हमेशा कम रहा है। अरविंद शर्मा, आगरा, यूपी तक।